मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। मैं बात करूंगा बहुत सारे जनरल क्वेश्चंस के बारे में जो हेपेटाइटिस बी के बारे में लोग मुझसे पूछते हैं। वो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सामने लेके आते हैं, उनका आंसर जो है आज मैं आपके सामने रखूंगा, वो क्वेश्चंस भी आपके सामने रखूंगा। नाउ सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है तो ये दूसरों को कब तक फैला सकता है। अगर somebody has hepatitis B तो दूसरों को ये कब तक फैला सकता है। नाउ देयर आर टू स्टेजेस। वन स्टेज इज कि ये एक्यूट इन्फेक्शन है। एक्यूट इन्फेक्शन इसका मतलब ये है कि सडन ऑनसेट है। अगर सडन ऑनसेट है इसका मतलब है कि पर्सन को एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हुई है। जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हुई है यूजुअली ये इस तरह का इन्फेक्शन शॉर्ट लिव होता है और जैसे जैसे आपकी जॉन्डिस खत्म होती है पॉसिबिलिटी काफी होती है, अगर आप एडल्ट हैं, कि ये कीटाणु भी मर जाएगा एंड खत्म हो जाएगा। और एक बार आपका हेपेटाइटिस बी का वायरस मरा, ये खत्म हो गया या नेगेटिव हुआ, इसका मतलब यह है कि आप दूसरे को फैलाने की ताकत नहीं रखते। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप रिकवर हो गए, आपका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव हो गया, तो आप कंटेजियस नहीं होते हैं और आप फैला नहीं सकते हैं। तो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस विद कंप्लीट रिकवरी और जिसमें वायरस भी नेगेटिव हो गया, बीमारी फैलने का खतरा जीरो हो जाता है। दैट्स नंबर वन। नंबर टू पर आते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी इंफेक्शन। ये जो क्रॉनिक बी इंफेक्शन है, इसमें ये जो वायरस है वो इंडेफिनिटली आपकी बॉडी में रह सकता है। अगर ऐसा है तो आप जो है ना इंडेफिनिटली कंटेजियस रह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इंडेफिनिटली आपकी बॉडी में वायरस है तो आप जिंदगी भर जब तक ये नेगेटिव नहीं हो जाता तब तक आप किसी दूसरे व्यक्ति को इसको फैलाने की ताकत रखते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो इन्फेक्शन है जब तक नेगेटिव नहीं हो जाएगा, चाहे वो इन्फेंट में हो, चाहे चाइल्ड में हो, चाहे एडल्ट में हो, चाहे ओल्ड पर्सन में हो, इसके फैलने की संभावना हमेशा होगी। इससे मिलता है हमें लेसन नंबर वन। तो लेसन नंबर वन इंडिकेट करता है कि जब तक आप हेपेटाइटिस बी नेगेटिव नहीं हो जाते हैं तब तक ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये इंफेक्शन आप किसी भी दूसरे व्यक्ति को स्प्रेड कर सकते हैं। तो नेगेटिव होना सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। द सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि क्या अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है उसे हम किस करते हैं, क्या किसिंग से ये जो इंफेक्शन है ये स्प्रेड हो सकता है। ये बिल्कुल बात सही है कि स्प्रेड हो सकता है। जो ट्रांसमिशन जो किसिंग के थ्रू जाता है उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा कम मानी जाती है, लेकिन ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल इसलिए है कि अगर आप डीप किसिंग करते हैं तो उसमें सलाइवा का एक्सचेंज हो जाता है। अगर द पर्सन जिसे हेपेटाइटिस बी का इंफेक्शन है उसके ओरल कैविटी में कट्स हैं, उसमें सोर्स हैं, एफ्थस अल्सर्स हैं या कुछ ग्लोसाइटिस जैसी चीज है, तो उसके चलते ड्रॉपलेट्स ब्लड की सिक्रीट होने की संभावना है। इन वो सलाइवा के थ्रू आपकी बॉडी में आ सकते हैं और हेपेटाइटिस बी का जो इंफेक्शन है वो आपको ट्रांसमिट हो सकता है। तो अगर हम साइंटिफिकली देखें तो पॉसिबिलिटी किसिंग से ट्रांसमिट होने की कम है, लेकिन अगर मुंह में अल्सर्स हैं या कट्स हैं या सोर हैं तो ये बिल्कुल बात सही है कि ट्रांसमिट हो सकता है। लेकिन अगर वैक्सीनेटेड हैं आप ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी के लिए और आपने वैक्सीन अगर लगवा लिया है तो ट्रांसमिशन की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। अगर हम ध्यान से देखें तो इससे हमको लेसन नंबर 2 मिलता है। अगर लेसन नंबर 2 को ध्यान से देखें तो जो किसिंग है साइंटिफिकली लो रिस्क है फॉर ट्रांसमिशन, लेकिन डीप किसिंग विथ चेंज ऑफ द सलाइवा विथ माउथ अल्सर्स जो रिस्क है वो हमेशा इंक्रीज होती है। बट वैक्सीन इज द आंसर, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। नो, अगर मेरे पार्टनर को हेपेटाइटिस बी है तो क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूं या बेबी प्रोड्यूस कर सकती हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप महिला हैं, आपके हस्बैंड को हेपेटाइटिस बी है, तो क्या आपको वास्तव में प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए एंड यू कैन गेट बेबी डिलीवर्ड। नाउ ये बिल्कुल बात सही है कि यू कैन प्लान, ये उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल साइंटिफिकली दैट्स ट्रू। यू कैन हैव अ बेबी इवन इफ अगर आपका जो पार्टनर है उसको हेपेटाइटिस बी है, लेकिन कुछ सेफ स्टेप्स हैं उनको एक एक करके फॉलो करिए। नंबर 1, सबसे पहले अपने आप को टेस्ट कराइए। अगर आप नेगेटिव हैं तो आपको 3 डोज वैक्सीन लगाने की जरूरत है। जब तक आपको तीनों डोज नहीं लग जाती हैं तब तक अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स है इंटरकोर्स उसमें बिल्कुल इंडल्ज करने की जरूरत नहीं है। जब आपको पूरी 3 डोज लग जाएं तभी आपको अनप्रोटेक्टेड सेक्स में इंडल्ज होने की जरूरत है। इसके बाद जब आपको प्रेगनेंसी है तो आपको अपने डॉक्टर
डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, आपको अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से बात करने की जरूरत है। उनको ये बताएं कि आपको प्रेगनेंसी है एंड आपके जो हस्बैंड है उनको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। इसका मतलब यह है कि जब आपके बेबी बॉर्न हो उसको जितने जल्दी हो उसको हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन लगाने की जरूरत है। वैसे टिपिकली जो बेबीज हैं या न्यूबॉर्न्स हैं, जब वो पैदा होते हैं इन विद इन 24 आवर्स उनको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवाना है, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है और अपने डॉक्टर से बात करनी है। इसका मतलब हमें ये मिलता है लेसन नंबर 3। जो लेसन नंबर 3 है ये बोलता है कि अगर आपके पार्टनर को हेपेटाइटिस बी है तो भी आप बेबी प्लान कर सकते हैं। आपको जो है वैक्सीनेट करने अपने आप को करने की जरूरत है। जब आप पूरे वैक्सीन लगवा चुके हैं तभी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज करें। नंबर 3, जो आपका बेबी है उसको विद इन 24 आवर्स वैक्सीनेट कराने की जरूरत है। तो आप समझते हैं कि ये जो आंसर्स हैं हेपेटाइटिस बी के कुछ एंगल्स को समझने में आपको हेल्प करते हैं। जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।